Hey guys, this is Sushmita Pathak and you are watching my channel that name is Fitness Freak Housewife. So guys, आज की जो वीडियो है वो है एक व्लॉग वीडियो और आई थिंक ये मेरा थर्ड व्लॉग है और अभी तक मैंने जो भी 2 व्लॉग डाले हैं उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और लास्ट व्लॉग पे जो है मुझे लोगों ने ये सजेस्ट किया कि मैम आप अपने और भी व्लॉग्स डालिए। सो आज मैं मेरे घर पे थी एक्चुअली पूजा और आज है 8 अगस्त और आज ही के दिन 2009 में हम लोग अपने इस नए घर में जो है गृह प्रवेश हुआ था हम लोग का। एक्चुअली हम लोग पहले अपने सामने वाले घर में रहते थे क्योंकि वो भी हमारा ही घर है, तो हम लोग वहाँ पर रह करके इस घर को मतलब बनते हुए पूरा हमने देखा है। और मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस घर को बनाने, मतलब हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 6 साल हम लोगों ने इस चीज़ को देखते देखते बिता दिया इस घर को बनते हुए। और पूजा भी हम खुद से करेंगे, लाइक हम लोग खुद सुंदरकांड का सारा चीज़ें करेंगे। और मेरे पापा को ये चीज़ें एक्चुअली पता है कैसे बुक वगैरह का पढ़ने का होता है, तो बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बाकी उन्होंने जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी वो दादाजी से पूछ लिया था, तो उन्होंने बता दिया था कैसे क्या चीज़ें करनी है। सो इसीलिए जो भी पूजा होगी वो उनके अकॉर्डिंग होगी और हवन वगैरह जो भी है सारी चीज़ें होंगी। फिर मैं छोटी छोटी सी क्लिप्स आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना शेयर करूँगी। और थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी होगा, तो आगे देखते रहिएगा जो भी होता है। देखते हैं अभी क्या प्लान करते हैं अभी हम लोग। बाकी मैं नॉर्मल यही सूट पहनी हुई हूँ और ये सूट एक्चुअली एक सीरियल आता था उत्तरन सीरियल, आपको याद होगा अगर आप लोग देखते होंगे, कलर्स पे आता था और उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था तपस्या, टप्पू नाम था। तो जो मेन जो उस चैनल का जो मेन फ्रंट पेज होता है ना जहाँ पे लिख के आता था उत्तरन, तो उसमें वो लड़की एक्चुअली पहनती थी। हाँ, रश्मि देसाई नाम है उनका। हाँ, तो एक्चुअली ये सूट मैं यही सुन करके खरीदी थी कि ओह ये तो उत्तरन वाली टप्पू का सीरियल है। तो इस सूट का नाम था तपस्या सूट था और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब लिया था। आई थिंक मैंने अपने किसी कज़न की शादी में लिया था आई थिंक, बट मुझे याद नहीं है। मैंने मोस्टली इसको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट मैंने 2 या 3 बार ही पहना है, तो मैं बहुत टाइम से नहीं पहन रही थी। और मैंने इसको एक्चुअली कल देखा तो मैंने सोचा लाओ यार आज तो मैं अपना पहन ही लेती हूँ, क्या ज़रूरी हर चीज़ पर नया पहनना। तो मैंने सोचा चलो आज इसको रिपीट कर लेते हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आप लोग के साथ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, लाइक कि हाँ मतलब मैंने अभी तुरंत परचेज़ किया, ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी रहेगा मैं आपके साथ क्लियर कट चलूँगी। सो गाइज़ मैं आप लोग को सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और मेरी एरोबिक्स वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ और कुछ भी नहीं। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग का प्यार अगर बना रहा तो बहुत जल्दी मैं भी एक अच्छी खासी फेमस यूट्यूबर ज़रूर बनूँगी और आप लोग की बेस्ट विशेज़ रहेंगी तो ज़रूर बनूँगी। और क्योंकि आज घर में है सुंदरकांड तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ खास चीज़, क्योंकि सुंदरकांड हो और हनुमान जी का नाम हो और राम जी की ना बात हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत बड़ी राम भक्त हूँ। और जिस टाइम पे ये पेंटिंग हो रही थी एक्चुअली मेरे घर में, तो मैं क्लास 10th में थी और उस टाइम में मैं बहुत भयंकर वाली राम भक्ति थी और मैं बहुत ही ज़्यादा राम जी का मतलब नाम जपती थी। और मैं आपको दिखाती हूँ उसका असर क्या था। ये है मेरे रूम की पेंटिंग एक्चुअली, और ये मैंने अपनी पसंद से करवाई थी और उस टाइम पे मैंने इसको कहाँ से नहीं खोजा है। सो ये देखिए ये है राम जी और लिटरली बोलूँ ना, आप इनको फ्रंट से देखोगे ना आपको ऐसे लगेगा ना कि ये निकल के आ जाएंगे यहाँ बाहर। सो ऐसा मतलब इनका लुक लगता है। एंड गाइज़ मुझे इस टाइम पे इंक्वायरी आ रही है बहुत ज़्यादा मेरे रेड दुपट्टे के लिए, जो मैंने अपनी शादी में एक्चुअली लिया था उस दुपट्टे के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है। और मैं आपको इसी वीडियो में एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने लखनऊ से शॉपिंग की थी और वो लहंगा जो है मेरे ससुराल की तरफ से आया था, बट मैंने शॉपिंग खुद से की थी। मैं बताऊँ आपको, क्योंकि जो है मैंने उसको मेरे ससुराल में जैसे नहीं दिया जाता है, लड़की को अलग से नहीं किया जाता है चीज़ें ये सब, तो मुझे पैसा दे दिया गया था कि आप अपने पसंद से ले सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें बड़े नहीं करते तो मेरी मदर इन लॉ एक्चुअली वो चीज़ें नहीं करना चाहती थी जो मेरे घर में पहले नहीं हुई थी, तो इसीलिए मुझे पैसा दे दिया गया था और मैंने खुद की पसंद से उसको लिया था। और मैंने वो चुनरी खुद से कस्टमाइज़ करवाई है और वो ने वाली, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे भी किया है। और वो शॉप का नाम है भसीन एंड ब्रदर्स नाम है, जो कि लखनऊ में है, अमीनाबाद में है और उसकी एक ब्रांच है आपकी गोमती नगर में है। और भसीन एंड ब्रदर्स बहुत ही अच्छी शॉप है। आप लोग मौनी राय को जानते होंगे जो कि नागिन सीरियल की बहुत ही बड़ी फेम है और जो है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी उनकी ड्रेसिंग सेंस है, आप तो जानते ही हो। तो उन्होंने इसके जो है बहुत सारे एडवर्टाइज़ किए हैं और मैंने वही सब से देखा था और तब मैंने सोचा था कि चलो मैं अभी एक बार भसीन ब्रदर्स को भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। सो सच बोलूँ उनके कलेक्शन बहुत अच्छे हैं और रीज़नेबल भी हैं। और मेरा लहंगा अप्रॉक्सीमेट 42,000 के अप्रॉक्सीमेट पड़ा था और उसके साथ मेरी चुनरी भी इंक्लूड थी। सो आप भी अगर चाहो तो आप देख सकते हो। और मैं क्योंकि बार बार सबको एक एक करके मैसेज नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में आज बता ही देती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में पूजा में ही। और आज आपको कुछ डांस की भी क्लिप्स दिखेंगी, अगर अवेलेबल हो पाई तो ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको। और सारे भोजपुरी सॉन्ग होंगे और अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे डेकोरेशन और यहाँ पे आप देख लो सारी चीज़ों को जो है कैसे कैसे चीज़ें इन्वेस्ट हुई हैं। अभी इन सब चीज़ों को सही करेंगे। यहाँ पर मैं और मेरी कज़न सिस्टर है
तो अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि फाइनली हमने कैसे पूरा चीजें डेकोरेट की, और बाकी आपको मैं दिन भर अभी दिखाती हूँ कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, हवन होती है, सारी चीजें। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सभय सुभाव नारिकर साचा मंगल भय मन अति काचा मरकट करता जीवन विचार कपिल लोक मंदोदरी हृदय कर चिंता भय पंच विधि आरंभ करे सो चाहा तेरी समय देव करना स्वाहा की जय गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जय अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सो फाइनली हो गई है हमारी पूजा खत्म और सारा चीज़ें हो गया, जो प्रसाद वसाद बांटना था वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और आज ही की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर का थोड़ा सा बाहर का आउटलुक दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मैं शायद किसी पार्क में जाकर के वीडियो शूट करती हूँ, और ऐसा नहीं है। ये मेरे पापा की मेहनत है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने कितनी सारी ग्रीनरी कर रखी है। और आसपास में गाड़ी की थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो शूट करने चलती हूँ ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जैसे मैं वीडियो शूट करने चलती हूँ ना, आसपास में इतनी गाड़ियाँ आती, लगता है कि पूरा सड़क हो गया यहाँ पे। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ से लेकर के मैं उस एंड तक जहाँ की अभी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ तक मैं रोज़ वॉक करती हूँ। अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 मिनट करती हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट ऊपर जाके करती हूँ, जिस रूम में अभी मैंने पूजा की है। और जिस रूम में मैंने पूजा की है वो एकदम खाली कर रखा है मैंने, सिर्फ अपने वर्कआउट के लिए ही। वहाँ पे सिर्फ एक साउंड सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ तक जो है चलती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे पूजा लगा हुआ था, तो ये गेट पे सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। और जो सबसे फेवरेट चीज़ें मेरे घर में वो है ये सारे जितने पिलर्स हैं, और ये मेरे पसंद के सारे कलर हुए हैं। और ये हम लोग का घर बना हुआ है 2009 में कंप्लीट हुआ है ना पापा? 2009 था ना? हाँ, 2009 में हम लोग का कंप्लीट हुआ है ये घर। और सारी इसमें जो कलर की चॉइस है मैक्सिमम मेरी चॉइस है, क्योंकि मैंने सारा लड़ झगड़ के जितना अपने पसंद का था सारा करवाया था। और तब मैं क्लास 11th में थी। हाँ, तब मैं क्लास 11th में थी। तो तब से सारी चीज़ें चलती जा रही है, बनती जा रही हैं। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको अपना जो मेन गार्डन है, जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है आपको। सो ये है आपका आंवले का पेड़ है, और यहाँ पे अच्छा खासा आंवला होता है। तो ये है मेरे घर में जो है बेल का पेड़, जो कि सबसे बड़ा है, और वो आपको दिख रहा है वहाँ पे, आपको वो दिख रहा होगा। नहीं दिख, हाँ ये रहा, हो रहा। आइए, और ये इधर में है जो कि सारी छोटे छोटे फ्लावर हैं। ये छोटी सी तितली भी है यहाँ पे जो कि उड़ रही है। और
बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे काट दी गई है, बट आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा भरा हुआ दिखेगा। और ये है संतरे की क्रॉस बीड है, और ज़्यादा मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये संतरे की क्रॉस बीड है। और ये सारी चीज़ें जब बड़ी होती है तो तब मुझे समझ आता है कि हाँ क्या है, वैसे तो मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आती हैं। और ये कौन सा पेड़ है पापा? इसका नाम और इसका नाम पापा को भी नहीं पता है। फिलहाल ये शो के लिए है और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे जब हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। स्पेशली ये फिलहाल मेरे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि मैं यहाँ पे अधिकतर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाती हूँ। रात रानी, और ये है रात रानी जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी बड़ा था, लेकिन अभी ये काट दिया गया है तो छोटा हो गया है। समी का पेड़। और हाँ, और ये है समी का पेड़। ये वाला कि ये वाला? अच्छा, ये है समी का पेड़। और ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जो लोग मेरे तरीके से नहीं जानते होंगे वो नहीं ही जानते होंगे। फिलहाल तो ये है, मेरे जितना मतलब मेरे घर में था मैंने आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें दिखा दी, बाकी छोटी छोटी चीज़ें इनको क्या मैं दिखाऊं। और मेन इधर ये कौन सा फूल है? ये छोटी चांदनी। हाँ, और ये है छोटी चांदनी, जिसका फूल मतलब हमेशा जो है शंकर जी को चढ़ाते हैं हम लोग। और यहीं से हम लोग बाहर से नहीं मंगवाते फूल वगैरह, घर पे हमारा काम हो जाता है इन सब चीज़ों से। और ये पापा किस चीज़ का पेड़ है? ये बड़ा वाला सागौन तो नहीं देना। और ये है मेरे घर का सबसे बड़ा पेड़ है, जो कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी है पूरा। और ये है सागौन का पेड़ है, नीम का पेड़ है, सब कुछ है यहाँ पे। और हर सिंगार भी है। तो जैसा कि आप मेरी वीडियो में देखते हैं कि बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी ग्रीनरी वगैरह दिखती है, गार्डन आप लोग को लगता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो मेन बगीचा है वो दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लाइक अपने आप ही से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अपने अमरूद का पेड़ को दिखाते हैं। तो ये है मेरा अमरूद का पेड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा है। और अभी फ़िलहाल कटवा दिया गया है पेड़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर रहा था ये पेड़, तो इसलिए इसको जो है कटवा दिया गया है। ये गुड़हल है ना, कनेल, ये गुड़हल है, ये कनेल है, और ये गंधराज है। बड़े अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे है खूब सारी तुलसी जी है, और आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा हैं। और जो है यहाँ पे नारियल का भी पेड़ है, उधर उस साइड में नारियल का पेड़ है, और इधर है केले का पेड़ है, और इधर में आम का भी है। और पापा कोई बच रहा है इधर में? अच्छा, उधर में अमरूद का भी है। तो बहुत सारी जो है यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं, और बहुत मेहनत से, क्योंकि यहाँ पे माली आते हैं सारा चीज़ें करके जाते हैं। बाकी पापा भी अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो ये है आम का पेड़, जो कि चौसा जिसका नाम है, और उधर साइड में एक दशहरी भी है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और इधर में अमरूद का भी पेड़ है, वो भी रेड वाला है। और इधर देखिए फिर से यहाँ पे तुलसी जी हैं, बहुत ही ज़्यादा तुलसी जी हैं। और इधर पपीता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे घर में नहीं मिलेगी आपको। और चलिए आपको इधर ले चलते हैं, कटहल का पेड़ दिखाते हैं, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें। तो ये है कटहल का पेड़, जो कि बहुत ही बड़ा पेड़ है, ये मेरे घर का सबसे बड़ा पेड़ है। और उसके बाद इधर है करौंदे का पेड़ है, ये रहा। और ये है गन्ने का पेड़ है। मेरे यहाँ मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी छोटी छोटी चीज़ें ना हो, सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। बाकी बीच में भी यहाँ पे तुलसी जी हैं बहुत सारी। और ये सारे इंस्ट्रक्शन मुझे पापा बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या यहाँ पे लगाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे पेड़ का। तो जो भी चीज़ें मैं पूछ पूछ के आपको बता रही हूँ, इसीलिए। इधर क्या पापा? कचनार है। ये महकने वाला फूल है ना? नहीं, महकने वाला ही है। अच्छा, ये है महकने वाला फूल। अच्छा, ये लखनऊ से लाए थे क्या वाला? अच्छा अच्छा, ना बोले कचनार, चांदनी। और ये है चांदनी का पेड़ है, सफेद वाला फूल। और इधर रहा सफ़ेद वाला फूल ऊपर है, बट हाँ ये एक रहा, एक सिंगल है तो वहाँ दिख रहा है अभी। तो ये है नींबू का पेड़। मेरे घर में नींबू बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं, फिलहाल अभी तो छोटे दिख रहे हैं। बाकी और भी पेड़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। आंवला भी होता है, आंवला दिखाना शायद मैं भूल गई हूँ। और ये है अरबी का पत्ता, और इसे यहाँ पे जो है जो बनता है, इसे जो मटेरियल उसको बोलते हैं सहीना, और मेरे ससुराल में बोलते हैं उसको रिकवज। मुझे पता नहीं था क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ अब उसको रिकवज बोलते हैं, इतना पता चल गया मुझे। तो ये है आप हल्दी का पेड़, जो कि मेरे घर में ये भी है। तो ये है आपका बेल का पेड़, और यहाँ पे अच्छी खासी बेल का जो है मतलब होता है, फल है इसका ना बेल का। और ये है आपका कड़ी पत्ता, और यहाँ पे मेहंदी का भी पेड़ था, बट हम लोग यूज़ नहीं करते थे, इसलिए पापा ने उसको सब कटवा दिया है। और ये रहा आपका गुड़हल। गुड़हल के यहाँ पे 2-3 पेड़ लगे हुए हैं। बाकी ये अलग वैरायटी है। अच्छा, तो ये है करेले का पेड़, जो हम लोग खाते हैं घर में, वो इसी पेड़ का होता है। बाकी हम लोग बाहर से नहीं लाते ज़्यादा चीज़ें, जितनी कोशिश करें उतनी घर की ही हैं। अच्छा हाँ, ये छोटा सा यहाँ पे दिखेगा आपको फल, ये दिख नहीं रहा है, मैं दिखाती हूँ, ये रहा।
हाँ ये रहा है तो ये देखो बतिया है। हाँ लग रहा है मम्मी सारा तोड़ ली है। और ये है हर श्रृंगार फूल है कोई जो कि बहुत ही ज़्यादा महकता है। और अधिकतर चीज़ें मेरे यहाँ जो बाहर से लाई गई हैं, कभी जो है लखनऊ से लाई गई हैं, कभी कहीं से लाई गई हैं, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें लगाई गई हैं यहाँ पे। हाँ। और ये है अनार का पेड़ जो कि मेरा भैया नासिक में रहता है तो वहाँ से लेके आया हुआ था, और अभी ये फिलहाल लगे हुए हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तब फिर इसमें अनार के भी चांसेस हैं आने के। सूरन, अच्छा ठीक ठीक। और ये है सूरन का पेड़ जिसे कि हम लोग यहाँ कान भी कहते हैं, आप लोग यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो ये मेरे पापा जिन्होंने इतना सारा कुछ कर रखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। यहाँ पे भी उन्होंने सारी चीज़ें कर रखी है। बाकी गांव में भी खेती वगैरह का काम रहता है हम लोग के यहाँ, जो कि पापा को बहुत पसंद है क्योंकि बचपन से किया उन्होंने। तो पापा ये सारी चीज़ें जो लेके आए, पापा सारा लखनऊ से लाए ना? सब लखनऊ से लाए हैं। बाकी जो चीज़ें रही होंगी वो अपने गाँव से। अच्छा कुमारगंज, तो फैजाबाद से। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं जो कि पापा यहाँ पे करते रहते हैं। बाकी हम लोगों ने मच्छर को मारने के लिए भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, और वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी कि पापा कैसे जो है उसमें सारी चीज़ें कही हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो शूट को एंड, और फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं स्प्रे, मैं और पापा मिल करके, कि जिससे मच्छर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना घर में, जब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह होती है, बारिश हो रही हो इस तरीके से, तो मच्छर और कीड़े वगैरह जो ज़मीन में रेंगते हैं, लाइक गोजर हो गया, जोक हो गया, इन सब के लिए तो हम लोग इसलिए स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। और ये मशीन है जो कि माली आते हैं तो पापा करवाते हैं बेसिकली, बट आज भी क्योंकि माली आ नहीं रहे हैं तो मैं पापा खुद मिल करके ये चीज़ कर रहे हैं। और मैं इस पंप को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता है इसको जो है नीचे प्रेस करने में, और सच बता रही हूँ मेरी लेग्स की वर्कआउट हो गई थी उस दिन, ऐसा लग रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आप लोग भी अगर घर में आपके कीड़े वगैरह है तो आप लोग भी ऐसे स्प्रे कर सकते हो। इससे ना मेरे घर में जितने भी कीड़े वगैरह थे वो सारे उड़ गए थे, क्योंकि मतलब उस दवा से इतना ज़्यादा असर होता है कि सारे कीड़े उड़ने लगते हैं। देखिए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से कीड़े हैं जो कि सारे उड़ रहे हैं, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। आई होप सो आपको मेरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जिसकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी रिगार्डिंग गार्डन वो सारी दूर हो गई होंगी।